वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? वह डिवाइस जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं गैल्वेनिक सेल कहलाती है। सबसे साधारण गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल है, जिसमें दो कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन तथा दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा होता है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड तथा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डूबी होती है। दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से साल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं। दोनों रॉड को एक दूसरे से एक एमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक पर सेल रिएक्शंस होती हैं। चलिए अब हम आगे इसको और अच्छे से समझते हैं एनिमेटेड वीडियो के थ्रू। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेस्ट एग्जांपल जो कि हमारी डेली लाइफ से है वो है सेल, जो कि हमारी घड़ी या रिमोट में यूज होता है, या फिर टॉर्च में जो सेल यूज होता है। इन सेल में हमारे पास केमिकल को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहाँ तक बात है कंस्ट्रक्शन की, इसके गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है और यह हमारे पास टू कंटेनर्स हैं। फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और इस जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, जबकि सेकंड कंटेनर में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। इन टू इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया है एक वायर के थ्रू। साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर्स जो आपस में रिकनेक्ट कर रहा है वो है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की हेल्प से हम ये दो कंटेनर्स को आपस में कनेक्टेड करते हैं। अब इस साल्ट ब्रिज का क्या काम है? तो जो साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज वो है, ये बैलेंस करता है हमारे चार्ज को वोल्टिक या फिर गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में। तो अब हमारे पास कौन से सेल में ऑक्सीडेशन और कौन से सेल में रिडक्शन होगा? अगर बात की जाए यहाँ पर कंप्लीट सेल की, जिसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कंटेनर्स की तो यहाँ पर मौजूद टू कंटेनर्स हैं। पहला जिंक सल्फेट का कंटेनर तथा दूसरा कॉपर सल्फेट का कंटेनर। अब जिंक सल्फेट का कंटेनर जिसमें हमारे पास जिंक रॉड डिप है, इसे हम कहेंगे वन हाफ सेल, तथा दूसरा जो हमारे पास हाफ सेल कंटेनर है वो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टू हाफ सेल हैं और जब ये टू हाफ सेल कनेक्ट होते हैं तो हमारा कंप्लीट वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल बनता है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो कहाँ पर कौन से सेल में ऑक्सीडेशन और कहाँ पर कौन से सेल में रिडक्शन होगा। तो हमारे पास जहाँ तक बात की जाए जिंक की, तो जब कभी हमारे पास जो मेटल होता है सॉलिड की फॉर्म में होता है और यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल मेटल मौजूद होते हैं। ठीक है, और जबकि एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? वो है आयंस। आयंस मौजूद होते हैं और हम जानते हैं कि आयंस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कि किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन और किस हाफ सेल में रिडक्शन होगी, तो याद रखिए कि जो जिंक होता है इसकी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी होती है, मतलब जिंक में इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी होती है। यह वो बीकर है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, डेट्स बाय ये जो कॉपर होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि इसकी पुलिंग एबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिंक। तो यहाँ से यह डिसाइड हुआ कि जो जिंक होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जबकि कॉपर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने बात की कि जो ऑक्सीडेशन जो होगा जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा और कॉपर जो होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल में। तो याद रखिए हमारे पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो कि गैल्वेनिक सेल में मौजूद है, जो कि जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर मौजूद तमाम एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जबकि बात की जाए हमारे पास मौजूद एक्वस सॉल्यूशन की, तो एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद मेटेलिक आयंस की तो हम जानते हैं कि जिंक के ऊपर जो है जिंक सल्फेट में और कॉपर के ऊपर जो है वो कॉपर सल्फेट में +2 चार्ज होता है। यही वजह है कि ये जो होते हैं आयनिक मेटल्स ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। सेल नोटेशंस जो कि रिप्रेजेंट करती है रिडॉक्स रिएक्शन को, किसी भी सेल में इसको रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है कि पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे, फिर हम टू लाइंस को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को, और उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास
जो था, पहले हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा और ऑक्सीडेशन में हमारे पास कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, इस केस में हमारे पास जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था। सॉलिड से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा था। डेट्स वाई सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखा और इसके दरमियान हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। इसके बाद 2 लाइंस को ड्रॉ किया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है साल्ट ब्रिज को। और इसके बाद फिर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। जैसा कि हमने देखा कि कॉपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था, कन्वर्ट हो रहा था सॉलिड की फॉर्म में, और इसके दरमियान भी हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट गैल्वेनिक सेल को।